बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी मेरी वीडियो आखिर तक देखा करें, क्योंकि मेरा चैनल सबक आमोज़ है और आखिर पे ही आपको कोई ना कोई सबक मिलता है। इसलिए प्लीज़ शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक शख्स गिरी एसी की ठंडक से सोकर सुबह सीको 5 के अलार्म से उठता है, कोलगेट से ब्रश करता है, जिलेट से शेव करके लक्स साबुन और डव शैम्पू से नहाता है और नहाने के बाद लिवाइस की पैंट, पोलो शर्ट और गुच्ची के शूज, जॉकी के सॉक्स पहन लेता है। चेहरे पर नेविया क्रीम लगाकर नेस्ले फूड से नाश्ता करने के बाद रेबैन का चश्मा लगाकर होंडा की गाड़ी में बैठकर काम पर चला जाता है। रास्ते में एक जगह सिग्नल बंद होता है। वो जेब से आईफोन 10X निकालता है और जोंग पर 4G चलाना शुरू कर देता है। इतने में सब्ज बत्ती जलती है। ऑफिस पहुंचकर एप्पल के कंप्यूटर में काम में मशगूल हो जाता है। काफी देर काम करने के बाद उसे भूख महसूस होती है, तो मैकडोनल्ड से खाना और साथ में नेस्ले का पानी भी मंगवाता है। खाने के बाद नेस्कैफे की कॉफी पीता है, फिर थोड़ा आराम करने चला जाता है। कुछ आराम के बाद रेड बुल पीता है और दोबारा काम में मशगूल हो जाता है। थोड़ा बोरियत महसूस होने पे जेब से एप्पल के आईपॉड्स निकाल के इंडियन गाने सुनता है, साथ ही TCS से एक पार्सल बैरून मुल्क भिजवाता है और पैनासोनिक के लैंडलाइन से इतला करता है और पार्कर के पेन से एक नोट लिखता है। कुछ देर बाद रोलेक्स की घड़ी में टाइम देखता है तो उसे पता चलता है कि वापसी का वक्त हो गया है, तो वो दोबारा होंडा की गाड़ी स्टार्ट करता है और घर के लिए रवाना हो जाता है। कुछ ही लम्हे बाद शेल का पेट्रोल पंप आ जाता है। वहां से टैंकी फुल करवाता है और हाइपर स्टार का रुख कर लेता है। स्टोर से बच्चों के लिए मैगी और कनौर के नूडल्स, कैडबरी, किटकैट, स्नेकर्स और नेस्ले के महंगे जूस वगैरह खरीद लेता है। सुपर स्टोर के साथ ही पिज्जा हट से वो बीवी बच्चों के लिए पिज्जा और KFC से बर्गर की डील भी खरीद लेता है। घर जाकर खाना खाने के बाद सब घर वाले सोनी के LED पर मशहूर जमाना जियो न्यूज पर मायूसी वाली खबरें सुन रहे होते हैं। हाथ में कोक के गिलास पकड़े होते हैं कि खबर आती है पाकिस्तानी रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में मजीद गिर गया। ये सुनकर वो आग बगोला हो जाता है और ऊंची आवाज में बोलता है, आखिर क्यों पाकिस्तानी करेंसी दिन ब दिन गिरती जा रही है? आखिर क्यों पाकिस्तानी मईशत ठीक होने के बजाय बदतर होती जा रही है? आखिर क्यों? ये सिर्फ एक पाकिस्तानी की कहानी थी, ऐसे कितने लोग होंगे? आखिर क्यों हम पूरा दिन इम्पोर्टेड अशिया इस्तेमाल करके पाकिस्तानी करेंसी गिरने और मईशत खराब होने पर हैरान होते हैं? आखिर क्यों हम पाकिस्तानी अशिया के बजाय इम्पोर्ट अशिया को तरजीह देते हैं? माना कि पाकिस्तानी अशिया की क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं कि आखिर क्यों हम कोशिश नहीं करते? आखिर क्यों?